साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको टेस्ट एनालिसिस है और इस टेस्ट एनालिसिस के माध्यम से आज हम लोग जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका विश्लेषण करेंगे। और इस प्रश्न का PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में मिल जाएंगे, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें। चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कर रहा है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, इसकी अध्यक्षता जो की थी वो आपको वसुमित्र ने की थी, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी इसके उपाध्यक्ष का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो इसके जो उपाध्यक्ष थे वो आपको अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष। तो आइए यहाँ से सभी बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति जो 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुई थी, इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो आपको महाकश्यप किए थे। और इस समय जो मगध के शासक थे वो आपको अजात शत्रु थे। चलिए, दूसरी बौद्ध संगति पे भी चर्चा कर लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी और इस समय जो शासक थे कालाशोक थे। और इस बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता किए थे वो आपको शवाकामी किए थे, ठीक है। चलिए, तृतीय बौद्ध संगति यह जो हुआ था आपको 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय में, और इसकी जो अध्यक्षता किया था वो आपको मोगलीपुत्र तीस ने किया था। वहीं आपको चतुर्थ बौद्ध संगति जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र की थी। तो एक का जो आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए, दो में देखिए क्या करा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में देखिए क्या है कि महावीर के नाम, और सूची 2 में है अर्थ। तो देखिए, महावीर को जैसे केवलिन के नाम से, जिन के नाम से, महावीर के नाम से, निर्ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। तो केवलिन का मतलब क्या होता है? तो देखिए, केवलिन का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानी, ठीक है ना। जिन का मतलब होता है जो अपने इंद्रियों को जीत लिया हो। महावीर का अर्थ होता है अपरिमित पराक्रमी, ठीक है ना। और निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। और इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके क्या करना है कि बढ़िया से देख लेना है। तो चलिए, 2 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। 3 में महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो देखिए, महात्मा बुद्ध जो थे वो आपको शाक्य कुल के थे। किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे, ठीक है ना। तो आइए महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि परिचय कर लेते हैं कि महात्मा बुद्ध से कौन कौन से प्रश्न पूछा जाएगा या गौतम बुद्ध से कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में हुआ था, यानी कि लुम्बिनी में, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। इनकी माता का नाम महामाया था जो कि आपको कौलिय वंश से थी, और इनके पिता सुधोधन थे जो कि आपको शाक्य कुल के थे। इनके पत्नी का नाम जो है वो आपको यशोधरा है और पुत्र का नाम राहुल है। इन्होंने 29 साल की अवस्था में गृह को क्या किए थे? छोड़ दिए थे। और 6 वर्ष के बाद इन्हें बोध गया में 35 साल की उम्र में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। इनके भाई का नाम देवदत्त था और ये जो जाति था इनका क्षत्रिय था और ये शाक्य कुल से संबंध रखते थे। और इन्होंने अपना जो उपदेश दिया था वो आपको जनभाषा पाली में दिया था, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को वीडियो पॉज करके आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 4 में देखिए क्या करा है, कौन सुमेलित नहीं है? गौतम। तो देखिए, गौतम जो है बुद्ध के गोत्र का नाम है, बिल्कुल सही है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम है, ये भी सही है। बुद्ध तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध नाम पड़ा था, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, अर्थात ये तीनों कथन जो है वो आपको सही है, ठीक है ना। चलिए, 5वां कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, कह रहा है महाभिनिष्क्रमण। तो देखिए, गौतम बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया। धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया, ठीक है ना, उसे कहा गया आपको धर्मचक्र प्रवर्तन। महापरिनिर्वाण तो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए, 6ठा नंबर करा है सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो देखिए, सांची से बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण जो कराया था वो आपको राजा अशोक ने करवाया था, ठीक है ना। और सांची का जो स्तूप है वह सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है और इसकी खोज 1818 ईस्वी में जनरल टेलर के द्वारा की गई थी। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सांची के स्तूप को यूनेस्को के विरासत सूची में जो शामिल किया गया था वह कब किया गया था? तो देखिए, सांची के स्तूप को यूनेस्को के विरासत सूची में जो शामिल किया गया था 1989 में किया गया था, ठीक है ना। और सांची के स्तूप पर आपको कई सारे पुस्तक भी लिखे गए हैं, जैसे कि आपको भिल्सा टोप्स
इस भिल्सा टॉप्स नामक पुस्तक को जो लिखे थे अलेक्जेंडर कनिंघम, और यह पुस्तक 1854 में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा सांची पर ही लिखा गया एक और पुस्तक है जिसका नाम है द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची, जिसके लेखक जो है जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फुसे है। तो यह पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी 1923 में प्रकाशित हुई थी। तो सांची से इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है कि वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। तो चलिए 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। 7 में निम्न में से गौतम बुद्ध शिष्य थे, मतलब गौतम बुद्ध के शिष्य थे, ठीक है ना। तो देखिए आनंद और उपाली बिल्कुल सही है, कश्यप, सारिपुत्र एवं गौद्र लायन, इनमें से सभी, तो यह सभी जो थे गौतम बुद्ध के शिष्य थे। तो 7 का सही आंसर डी हो जाएगा। 8 में देखिए क्या करा है, कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? तो ये आपको कनिष्क के शासन काल में हुई थी और चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था, ठीक है ना। और इस बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो किया था वो आपको वसुमित, और इसकी उपाध्यक्षता जो किए थे वह आपको अश्वघोष किए थे, ठीक है। तो 8 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 9 में करा सलेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में? तो सलेखन द्वारा जो मृत्यु का विधान है वो आपको जैन धर्म है। और आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम दिनों में जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म का दीक्षा लिया और 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के मैसूर के निकट श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा अपने शरीर का क्या कर दिए थे? त्याग कर दिए थे। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 10 में करा कि नाथ मुनि का संबंध किस धर्म से है, ठीक है ना। तो नाथ मुनि का जो संबंध है वैष्णव धर्म से। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए 11 कालिदास, भवभूति, सुबंधु, बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये सभी जो थे वो आपको शैव धर्म के अनुयायी थे। तो आइए कालिदास पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर, ठीक है ना। और कालिदास के द्वारा लिखे गए बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे कि आपको क्या हो गया कि विक्रमोर्वशीयम हो गया, मालविका अग्निमित्र हो गया, ऋतु संहार हो गया, कुमार संभव हो गया, ठीक है ना। तो ये सभी ग्रंथ जो है वो आपको कालिदास के द्वारा ही लिखे गए। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 12 करा कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो गौतम बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो आपको कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, लेकिन गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश जो दिए थे वो आपको सारनाथ में दिए थे। और गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। चलिए 13 में बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार है। तो देखिए तो बुद्ध चरित्र के जो रचनाकार है वो आपको अश्वघोष है, और इस पुस्तक को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाता महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है, तब हो जाता आपको वसुमित्र। वहीं माध्यमिका सूत्र के रचनाकार पूछता तो नगा अर्जुन हो जाता, ठीक है ना। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। 14 देखिए क्या करा, महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? तो महाविभास शास्त्र के जो रचयिता है वो आपको वसुमित्र है। तो 14 का ए हो जाएगा। 15 कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो देखिए धम्मपद जो है इसे गीता के समान माना जाता है। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 16 किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था? तो यह आपको कनिष्क के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद हुआ था। तो आइए, तो ये जो हीनयान है या महायान, हीनयान का अर्थ क्या होता है? तो देखिए हीनयान जो था वह गौतम बुद्ध के विचारों में क्या क्या विश्वास किया, जबकि महायान जो था उसके विचारों में परिवर्तन करने के साथ साथ क्या हुआ था कि बुद्ध की जो प्रतिमा बनाने में था वो भी विश्वास किया था, ठीक है ना। तो हीनयान का अर्थ जो होता है लघु चक्र होता है, जबकि महायान का जो अर्थ होता है मोक्ष का महाचक्र होता है, ठीक है ना। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। 17 निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? तो यह आपको बोधगया है, क्योंकि इसी बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की क्या हुई थी? प्राप्ति हुई थी। तो 17 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। लेकिन अन्य ऑप्शन दिया हुआ है कुशीनगर। तो कुशीनगर में इनको जो हुआ था आपको क्या हुआ था? निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ऋषिपत्तनम यानी कि सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिए थे, ठीक है ना। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। 18 महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो देखिए महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ के जो प्रधान थी वो आपको चंदना थी, या इसी चंदना को चंपा के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 19 में चाणक्य का अन्य नाम था। तो चाणक्य का अन्य नाम जो है विष्णुगुप्त है, ठीक है ना। विष्णुगुप्त के अलावे आपको कौटिल्य है। क्या है? कौटिल्य। और ये चाणक्य थे कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे, और इन्हीं के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मगध की गद्दी पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और इसके जो अंतिम शासक थे वह आपको कौन थे? तो मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे वह आपको वृहद्रथ थे, और मौर्य वंश का शासनकाल 322 ईसा पूर्व
से लेकर 185 ईसा पूर्व है। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आते होंगे। अगर आपको कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके बताएंगे, आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए, अगला प्रश्न क्या करा है, देखिए गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो आपको श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था। तो देखिए गुप्त वंश से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे इसके संस्थापक, तो इसके संस्थापक हो जाएंगे आपको श्रीगुप्त, ठीक है ना। फिर हो जाएगा गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, तो हो जाएंगे चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है ना, क्योंकि श्रीगुप्त और घटोत्कच जो थे वह किसी अन्य राजा के समान थे, जबकि आपको घटोत्कच का बेटा जो था चंद्रगुप्त प्रथम, इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुप्त वंश की जो राजकीय भाषा थी वह संस्कृत थी। इसका जो राजकीय धर्म था वो आपको वैष्णव था, ठीक है ना। और गुप्त वंश का जो राजकीय चिन्ह था वह आपको गरुड़ था, जो कि विष्णु का वाहन है, ठीक है ना। गुप्त वंश के अंतिम शासक अगर पूछा जाए तो गुप्त वंश का जो अंतिम शासक होगा वह आपको कौन हो जाएगा, विष्णुगुप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से वीडियो को पॉज करके लिख भी लेना है, ठीक है ना। चलिए, अब कर रहा है गुप्त वंश के 21 नंबर प्रश्न, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण किया था। तो वो आपको चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण किया था। कौन किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल है 319 से लेकर 350 ईस्वी है, ठीक है ना। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, इसने सबसे पहले महाधिराज की उपाधि को धारण किया और 319 से लेकर 320 ईस्वी के बीच में इसने क्या किया था कि एक कैलेंडर चलाया था, यानी कि एक संवत चलाया था जिसका नाम था आपको गुप्त संवत। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गुप्त संवत की शुरुआत कौन किया था। तो गुप्त संवत की शुरुआत जो किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। चलिए, 22 में क्या करा कि सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका कौन निभाया था। एच कौल, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, तीन में से सभी हो जाएगा। और ये सभी जो थी भोपाल की बेगम थी, ठीक है ना। चलिए, 23 नंबर प्रश्न, अपार, सुंदर मूर्ति और नंदन का संबंध किस धर्म से है। तो इसका जो संबंध है वो आपको शैव मत से है। किस मत से है? शैव मत से। चलिए, 24 नंबर प्रश्न, भभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है। कपालिक संप्रदाय का। तो देखिए कपालिक पूछे, लिंगायत पूछे, पाशुपत पूछे, कश्मीरी शैव का है, तो यह सभी जो है शैव संप्रदाय है, ठीक है ना। तो भभूति के मालती माधव में क्या है कि आपको कपालिक संप्रदाय का उल्लेख है। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है मालती माधव के लेखक कौन है, तो वह आपको भभूति है। चलिए, 25 में बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है। तो बाणभट्ट ने कादम्बरी में पाशुपत संप्रदाय का क्या किया है, उल्लेख किया है। तो 25 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। 26, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आपको बोधगया में निरंजना नदी के तट पर पीछे पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। तो 26 का आंसर हो जाएगा बी। लेकिन अन्य ऑप्शन देखिए, ए में कह रहा है लुम्बिनी, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिए थे, कुशीनगर में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। 27 में श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो देखिए श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो आपको जैन धर्म से है, ठीक है ना। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि ये जो श्वेतांबर है, दिगंबर है, यह कब बना था। तो देखिए तो श्वेतांबर और दिगंबर जो बना था प्रथम जैन संगति के दौरान 300 ईसा पूर्व में, यानी कि पाटलिपुत्र में, ठीक है ना। तो ये जो प्रथम बौद्ध जैन संगति है इसकी जो अध्यक्षता किया था स्थूलभद्र ने किया था। और इस समय जो मगध के शासक थे वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। श्वेतांबर हम उसको कहते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर हम उसको कहते थे जो आपको नग्न रहते थे। तो श्वेतांबर जो बना था स्थूलभद्र के नेतृत्व में, जबकि दिगंबर जो बना था वो आपको भद्रबाहु के नेतृत्व में बना था। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके लिख लेना है, जहाँ भी दिक्कत हो, ठीक है ना, आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। और जो भी समस्याएं हो आप क्या करेंगे कि हमसे कमेंट में आकर पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए 28 नंबर, करा के गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। तो वह आपको आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट, ठीक है ना। और आर्यभट्ट को शून्य का आविष्कारक माना जाता है। और आर्यभट्ट ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी क्या है, गोल है, ठीक है। और आर्यभट्ट का जो संबंध है वो आपको पटना से है। तो 28 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिए क्या करा है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी। तो गुप्त शासकों की जो सरकारी या दरबारी भाषा जो थी वो आपको संस्कृत थी, जबकि इनका राजकीय धर्म जो था वैष्णव था, ठीक है ना। जबकि आपको इनका जो राजकीय चिन्ह था वह गरुड़ था। क्या था? गरुड़ था। तो 29 का आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 30, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा समुद्रगुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। आइए अब हम यहाँ से बात करते हैं कि ये जो समुद्रगुप्त है इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इन्हें 100 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है, ठीक है ना।
इसके अलावा इन्हें अश्वमेध यज्ञ कर्ता भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये जो समुद्रगुप्त है इनका जो शासनकाल है वो आपको 350 से लेकर 375 ईस्वी है। तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 31 में करा कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था, तो वह था आपको स्कंदगुप्त, ठीक है ना। और इस स्कंदगुप्त जो है इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वह हमें भीतरी स्तंभलेख से मिलती है। किससे मिलती है? भीतरी स्तंभलेख से। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भीतरी स्तंभलेख का संबंध किससे है, तो वह आपको स्कंदगुप्त से। किससे है? स्कंदगुप्त से। चलिए 32 में करा कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है, तो हर्षचरित जो लिखा गया है वो आपको बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट के द्वारा, ठीक है ना। तो ये जो बाणभट्ट थे वो आपको हर्षवर्धन के क्या थे? दरबारी कवि थे, ठीक है ना। अब आइए, अब पहला नंबर ऑप्शन कर रहा है इसमें कालिदास। तो देखिए, तो कालिदास के द्वारा भी जो लिखे गए कुछ ग्रंथ है उसका हम लोग क्या करते हैं, नाम जान लेते हैं। तो देखिए कालिदास के प्रमुख ग्रंथों में जैसे रघुवंश हो गया, कुमार संभव हो गया, विक्रमोर्वशीयम हो गया, मालविका अग्निमित्र हो गया, मेघदूत हो गया, ऋतु संहार हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया। तो ये सभी जो है कालिदास के द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ है। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में 32 के क्या कह रहा है? वाल्मीकि। तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया है, ठीक है ना। और महर्षि वाल्मीकि का जो मूल नाम था वो आपको रत्नाकर था। फिर डी नंबर में महर्षि वेदव्यास। तो महर्षि वेदव्यास ने क्या किया था कि आपको महाभारत की रचना किया था, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके बढ़िया से लिख लेना है। तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 33 में बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के, अभी बताया। चलिए 34 में करा कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, ठीक है ना। तो देखिए ए में करा हेनसांग। तो आपको पता होगा हेनसांग 629 से 644 ईस्वी तक भारत रहा था हर्षवर्धन के दरबार में। उसके बाद है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो है वो आपको क्या था कि 305 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक क्या था कि भारत रहा था। उसके बाद इति सिंह यह 518 से 521 ईस्वी तक भारत रहा था। फाहियान यह आपको 399 से 414 ईस्वी तक भारत रहा था। तो इसमें जो सबसे पहले आने वाला जो विदेशी यात्री है वो आपको मेगास्थनीज है, ठीक है ना। तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 35 में प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तक्षशिला ये विद्या अध्ययन का केंद्र था, विक्रमशिला भी था, नालंदा भी था, कौशाम्बी नहीं था, क्योंकि कौशाम्बी जो था गुप्त काल में व्यापार का क्या था? प्रमुख केंद्र था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आती होगी। जब भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट करें, आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए 36 में क्या करा है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो देखिए न्यूमिस्मेटिक्स जो है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? सिक्कों व धातुओं के अध्ययन को हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो 36 का आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 37 नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो नाट्य शास्त्र की जो रचना किया था वो आपको भरत मुनि किया था। कौन किया था? भरत मुनि, ठीक है ना। तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 38 कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो आपको कुमारगुप्त प्रथम थे, ठीक है ना। तो 38 का सही आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 39 में क्या करा है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए भीमबेटका जो है गुफाओं में शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है और यह आपको पूरा पाषाणकालीन गुफा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक बार केबीसी में इससे आपको 50 लाख का प्रश्न पूछा गया था कि ये जो भीमबेटका की गुफा है इसकी खोज जो की गई थी किसके द्वारा? तो देखिए भीमबेटका की गुफा की खोज जो की गई थी विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा 1957-58 में। और यह जो भीमबेटका की गुफा है यह आपको मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में क्या है? स्थित है, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा 39 का वो हो जाएगा आपको ए, ठीक है। चलिए 40 में करा निम्नलिखित अंग्रेज में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था? तो ये आपको विलियम जोन्स था। कौन था? विलियम जोन्स कह रहे हैं, चार्ल्स विलिकिंस था, ठीक है ना। तो चार्ल्स विलिकिंस ने 1785 ईस्वी में क्या किया था कि आपको गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और गीता जो है वह आपको श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का सबसे सर्वाधिक शिक्षाप्रद भाग है और इसमें आपको 700 श्लोक है और 18 अध्याय है। और इसका अंग्रेजी अनुवाद 1785 में चार्ल्स विलिकिंस के द्वारा किया गया था। तो 40 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। 41 देखिए क्या कह रहा है? भारत में निम्नलिखित में से के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो देखिए सबसे पहला होगा नगर संस्कृति, यानी कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता जो कि 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व यह सबसे पहले आया। उसके बाद लोहे का हल। तो देखिए लोहे की जो खोज हुई थी वो आपको उत्तर वैदिक काल में हुई थी। उत्तर वैदिक काल की अवधि 1000 से लेकर 6 से क्या है ईसा पूर्व है। उसके बाद है आहत मुद्रा या चांदी के सिक्के, तो ये आपको बुद्ध काल में आया था अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब उत्तर वैदिक काल का पतन हुआ था। उसके बाद है सोने के सिक्के, तो इसे लेकर जो आया था हिंद यूनानी आया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पहले तो नगर संस्कृति, उसके बाद 3 लोहे का हल,
उसके बाद 2 आहत मुद्रा, उसके बाद सोने के सिक्के। तो इसका जो सही आंसर होगा आपको 4 3 2 1 अर्थात डी नंबर, ठीक है ना। तो 41 का डी। चलिए 42 में प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो देखिए दाईं से बाईं ओर कहेगा तो खरोष्टी हो जाता, अगर इसी में कहता बाईं से दाईं ओर तब आपको क्या हो जाता, ब्राह्मी हो जाता। तो 42 का सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। और सम्राट अशोक के अभिलेख जो है आपको ब्राह्मी लिपि में, ठीक है ना, खरोष्टी लिपि में, अरमाइक लिपि में और यूनानी लिपि में भी मिले हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या करें, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन था। तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक जो था वो आपको विशाख दत्त था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा। कलहन ने क्या किया था कि आपको रात तरंगनी लिखा था, ठीक है ना। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखा था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख लीजिएगा। फिर से हम बोले, देखिए मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो देखिए 43 का सही आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद कौटिल्य तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक है। कलहन जो कि आपको रात तरंगनी के लेखक है। बाणभट्ट हर्षचरित्र के लेखक है। चलिए 44 में मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन था। तो देखिए मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का क्या किया था, खोज किया था और इसी का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो 44 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। 45 इनमें से सांची पर लिखी गई पुस्तक कौन है। तो देखिए सांची पर लिखी गई पुस्तक जो है वो आपको भिलसा टॉप्स है और इसके अलावे द मोन्यूमेंट्स ऑफ सांची है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो देखिए भिलसा टॉप्स नामक पुस्तक को जो लिखा था अलेक्जेंडर कनिंघम और यह पुस्तक 1854 में प्रकाशित हुई थी। जबकि आपको द मोन्यूमेंट्स ऑफ सांची जो लिखे थे जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फुसे और यह पुस्तक 1923 में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। चलिए 26 में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ है। तो इसका ऑप्शन आप छाट लेंगे तो डी नंबर जो हो जाएगा सम्यक ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है ना। और आपको क्या कहते हैं कि ये जो जैन धर्म है तो जैन धर्म के त्रिरत्न में ये सब आते हैं। तो जैन धर्म के त्रिरत्न में आपको कौन कौन आ जाएंगे, तो सम्यक ज्ञान आ जाएंगे, ठीक है ना। सम्यक ज्ञान के अलावे जो हो जाएंगे वो आपको सम्यक दर्शन हो जाएंगे और इसके अलावे सम्यक आचरण हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ, जबकि आपको जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण आते हैं। चलिए उसके बाद चलते हैं तो 46 का आंसर जो हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। 47 कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कौन कराया था, राष्ट्रकूटों ने। और राष्ट्रकूट शासक जो था कृष्ण प्रथम, इसी ने क्या किया था कि आपको कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। वैसे राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो दंती दुर्ग था और इसकी जो राजधानी थी वो आपको मान्यखेट थी। चलिए दक्षिण का मीरा किस महिला संत को कहा जाता है 48 में। तो देखिए दक्षिण का मीरा जो है अंडाल को कहा जाता है और अंडाल जो थी वो आपको क्या थी कि विष्णु का उपासक थी, ठीक है ना। जबकि आपको मीरा जो थी कृष्ण के उपासक, कराइकल जो थी वो आपको शिव के उपासक। तो देखिए उत्तर भारत का जो अंडाल कहा जाता है वो आपको मीरा को कहा जाता है, ठीक है ना। तो 48 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी होगा, क्योंकि दक्षिण का मीरा पूछ रहा है। चलिए 49 में त्रिपिटकाचार्य की उपाधि किसे दी गई। तो त्रिपिटकाचार्य की उपाधि राहुल सांकृत्यायन को दिया गया और त्रिपिटकाचार्य की उपाधि उसे दिया जाता था जो आपको क्या था कि मतलब तीनों मतलब कि जो पिटक थे उसके ज्ञाता होते थे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद चलते हैं 50 में जिन भिक्षुओं ने परिवर्तन के साथ विनय पिटक के नियमों को स्वीकार किया वे क्या कहलाए। तो वे आपको महासंघिक या परिवर्तनवादी या पूर्वी गुट कहलाए, ठीक है ना। जबकि जिसने विनय पिटक के नियमों को क्या किया, परिवर्तन के साथ नहीं स्वीकार किया, वो आपको पश्चिमी गुट या अस्थविर कहलाए, ठीक है ना। तो 50 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक में कहीं से किसी प्रकार की समस्या नहीं आई होगी। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट करके बताएंगे। और हाँ बच्चों आप लोग अपना स्कोर भी मिला लेंगे, ठीक है ना। और इस वीडियो का जो भी एनालिसिस हुआ है उसका पीडीएफ जो है वो आपको कहाँ मिल जाएंगे। तो इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबसे सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।